धान का फसल भी बर्बाद हो गया, आने वाला रबी सीजन भी बर्बाद हो जाएगा और सरकार इस पर सुनवाई करनी चाहिए। उसके विरोध में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बरुआत विधानसभा क्षेत्र के जितने भी ये है, इसमें सुखाड़ पड़ा हुआ है, धान की फसल बर्बाद हो रहा है और डीजल अनुदान भी बंद कर दिया है। इसे हम लोग अन्नदाता कहते हैं, यानी धरती का भगवान किसान को कहते हैं। आज किसान खेतों में धान की फसल लगाए हुए हैं। सरकार जो 31 अक्टूबर तक डीजल की अप्लाई को लेकर आवेदन करने का अंतिम समय था, जिससे 4 अक्टूबर को बंद कर दी गई और सरकार ने जो इनपुट का लाभ दिया है वह इनपुट के लाभ में मोतीपुर को वंचित कर दी गई। ऐसे में किसान ना तो खेतों में सरकार के लाभ लेकर डीजल पटवन कर रहे हैं और ना ही इनपुट का लाभ मिल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे आप? इस सरकार का दोहरी नीति है और इस सरकार का दोहरी नीति यह है कि सब जगह से कुछ लोग तो में किए हैं, बाढ़ ग्रस्त में जिसको दिया गया है वो सही बात है, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन जहां बाढ़ ग्रस्त नहीं है, जहां सुखाड़ पड़ गया है, मोतीपुर बरुआत विधानसभा क्षेत्र के जितने भी ये है, इसमें सुखाड़ पड़ा हुआ है, धान की फसल बर्बाद हो रहा है और डीजल अनुदान भी बंद कर दिया है। ये बताइए तो ये किसान को क्या होगा। इसके साथ साथ इफेक्टेड जो है रबी फसल भी माने उसमें नमी नहीं है, जिससे हाल हो गया है। सरकार का ये दोहरी नीति इतना खराब है जिससे चलते हम लोग किसान आंदोलन करेंगे, हर ब्लॉक में करेंगे, जिला स्तर में करेंगे, क्योंकि यहाँ इनपुट और फसल अनुदान का बंद कर दिया। इसी तरह साहेबगंज में कुछ पंचायत दिया, कुछ पंचायत को छोड़ दिया और पारू में भी वही हालत है। इसलिए टोटल भी भीट जमीन जो है, जो किसान के लिए धान के फसल के लिए, रबी फसल के लिए खराब होते जा रहा है, जिस पर माने जो बिहार सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। सिर्फ बाढ़ में घोषित कर दिया, अब बाढ़ वाला में घोषित किया, ठीक है वहां देना है, जरूरी है बाढ़ के लिए देना, लेकिन जहां सुखाड़ हो रहा है वहां भी देना चाहिए। अच्छा, बात किया जाए तो मोतीपुर का अधिकांश पंचायत आज सूखे की लगभग चपेट में है। धान जो भी है सब जमीन धरे हुए है, जहां रुपया उतना ही पर रुका हुआ है धान। फिर यहाँ के लाभ लोगों को क्यों नहीं मिले? आखिर अन्नदाता की पुकार कौन सुनेगा? वही तो सरकार के तरफ से हम लोग को मैंने डिमांड करना है, कहना है कि आप आखिर क्यों पूरे विधानसभा क्षेत्र का किसान का जो चीज है वो अगर नहीं होगा तो यहाँ तो मैंने धान का फसल भी बर्बाद हो गया, आने वाला रबी सीजन भी बर्बाद हो जाएगा और सरकार इस पर सुनवाई करनी चाहिए। उसके विरोध में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और सवाल है आपसे कि मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय जो है, मोतीपुर बाजार उसका हृदय स्थली कहा जाता है और मोतीपुर बाजार में बात करें तो आए दिन सड़क जाम की काफी समस्या रहती है। कई बार हम लोगों ने भी देखा कि घंटों एम्बुलेंस में मरीज पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस सायरन बजा रहा है, फिर भी उसे मैंने जगह के अभाव में लोग साइड नहीं दे पाते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, मोतीपुर का धीरे धीरे आबादी बढ़ रहा है, जगह उतना ही है। अब रोड जो है, रोड के आजू बाजू में अब असल चीज है, बड़ा वाहन जो आ जाता है दिन में आ जाता है, जिससे जाम हो जाता है। अब पुल का भी विचार चल रहा है, रेलवे लाइन का विचार चल रहा है, वो भविष्य में बनेगा, लेकिन उसमें रोड जाम करने के लिए कुछ हमारे जो मोतीपुर नगर पंचायत समिति का चेयरमैन है, उसका सुझाव बढ़िया काम रोड का काम कर ही रहे हैं और जगह मिलने पर उसकी चौड़ीकरण भी होगा और व्यवस्था होगा। हम तो चाहते थे कि मोतीपुर में एक जगह मिले कि कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति बने, जयंती मुख्यमंत्री का मूर्ति बने और साथ साथ एक अम्बेडकर जी का जो संविधान के रचयिता है उनका भी एक मूर्ति जगह मिले तो बन जाए। और दूसरी चीज ये भी कहना है कि मोतीपुर में व्यवसायियों का प्रधान हब है और व्यवसायियों की सुरक्षा और व्यवसायियों को रहने के लिए सारी सुविधा मैंने करना होगा। कुछ प्रशासनिक भी होगा, जो रोड जाम हो जाता है प्रशासनिक की तरफ से मैंने यही करे कि मोतीपुर में जाम के जो हो रहा है उस स्थिति को बदलने की प्रक्रिया किया जाए। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार साहित है, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है शिक्षा प्रकोष्ठ के। इन्होंने अपनी विचार रखी, किसानों की समस्याओं को लेकर विचार रखी, मोतीपुर बाजार में जो सड़क जाम की समस्या होती है उसको लेकर विचार रखी। आपको भी अगर इनसे कोई शिकायत या सुझाव देनी है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आपके प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे, आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपके नजर में खबर किस प्रकार का, अगर आप किसानों के हितैषी है या आप किसान है या किसान के घर से आते हो तो इस खबर को प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।